ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय भारतवासियों, आज हम आपके सामने एक ऐसा पुराना रहस्य उपस्थित करना चाहते हैं जो ये मतांतर की लहर भारतवर्ष में फैल रही है, जिसको एक सम्मान मिलना चाहिए, जिसको एक संस्कृति, आर्थिक, सामाजिकता से जोड़ना चाहिए, उस पर आज तक किसी ने भी चिंतन नहीं किया है। परंतु मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने का प्रयास सभी ने किया है। एक धर्म जिसको गुर्जर धर्म कहते हैं और गुर्जर सभ्यता, गुर्जर संस्कृति, गुर्जर भाषा और गुर्जर लिपि और गुर्जर गोत्रों का पुरजोर योद्धा हम हैं और इसका व्याख्यान आप सभी के सामने रखेंगे, क्योंकि इसको संस्कृत के साहित्य के साथ साथ हिंदी के साहित्यों में भी, अंग्रेजी के साहित्यों में भी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के गजट के अंदर अरबियों के साहित्य में भी मिलता है, जिसने हमेशा राष्ट्रीयता, राष्ट्र संस्कार को अपने रक्त में हमेशा समा करके रखा है और उसके लिए हमेशा हर पूरे विश्व में क्रांति की है। उस क्रांति में हमें एक पुस्तक जो प्रेरणा स्रोत बनी थी वो थी गुर्जर राष्ट्र। आप देख रहे होंगे इस गुर्जर राष्ट्र को बहुत पुरानी सी पुस्तक है, परंतु इस पुस्तक को पढ़ने से जो प्रेरणा, शक्ति और ऊर्जा और एक उद्देश्य को पहचानने की जो शक्ति मिली, उसका मैं आपके सामने व्याख्यान करूँगा। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के परिवेश में ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल नहीं लगेंगी, खास करके हिंदू धर्म को, जो अपने आप को सनातन धर्म कहता है, जो अपने आप को वैदिक धर्म कह रहे हैं। परंतु गुर्जर धर्म अपने आप में एक ऐसी संस्कृति, सभ्यता, लिपि और भाषा का सिद्धांत बन कर के निकलता है जो हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो मैं सभी आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इसको बिगर किसी ईर्ष्या द्वेष के इसको सुने, समझें और एक अच्छे इतिहासकार बन कर के इस गुर्जर धर्म को बढ़ाने में, गुर्जर संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने में, गुर्जर लिपि को बढ़ाने में, गुर्जर भाषा को बढ़ाने में और यहाँ तक कि गुर्जर गोत्रों को बढ़ाने में प्रयास करें, क्योंकि ये वो कौम है जो मुसलमानों से तो लोहा लिया ही था, अंग्रेज़ों से भी जिसने लोहा लिया, और जिनको 1857 में लेकर के 1970 तक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत रखा गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अपने आप में एक ऐसा जहर है जिसमें ना तो किसी संपत्ति को अपने पास रख सकते हैं, ना व्यक्ति से व्यक्ति मिल सकता है। यदि उनके गर्भ में, माताओं के गर्भ में यदि बच्चे होते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड उन पुलिस और प्रशासन को बताना होता है। तो जिस कौम ने इस राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए, इस राष्ट्रीयता को बचाने के लिए जो अपने आप में गुर्जर है, गुर्जर राष्ट्रीयता है, गुर्जर संस्कृति है, गुर्जर धर्म है, उसके लिए अपना सब कुछ आहूत कर दिया और आज देश के आज़ाद होने के बाद भी जिसने अपने लिए कभी इस भारत से, भारत के संविधान से और विश्व से कुछ नहीं मांगा, तो मांगा है कि सभी सौहार्द से, प्रेम से और एकजुट रहें। तो मैं आपसे ये लघु वेदना थी, इसी को विस्तार धीरे धीरे करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम मैंने एक गुर्जर राष्ट्र की पुस्तक दिखाई जिसका चिंतन 1960 से लेकर के 1980 के आसपास तक किया गया है और इसके जो लेखक हैं 1984 तक का पब्लिश है, 1984 में। तो इतना बड़ा विचार किसी महापुरुष ने किसी गांव, पूरे विश्व में घूमकर, पूरे भारतीय
के अंदर घूम के उसका प्रयास किया है। तो मेरा यही है कि आज से इसको बिगर किसी ईर्षा द्वेष के, क्योंकि यह जो धर्म है जिसे गुर्जर धर्म कहते हैं, ये सबका समन्वय करेगा और इस भारत को एक नई दिशा देगा और ये गुरु बनाने का प्रयास करेगा और इसकी जड़ता और गुर्जर को ग्रहण करने के बाद ये संस्कृति ऐश्वर्यता को प्राप्त करेगी। नहीं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट के संघर्षों में लड़ते रहेंगे और मानव से मानव संघर्ष करता रहेगा और चंद चार पूंजीपतियां हमेशा उस गरीब समाज और समाजवादी लोगों का शोषण करते रहेंगे। इसलिए भारत माता आज भी करा रही है, कोई उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाया है। तो आप लोग इसे समझें और इसे प्यार दें, सौहार्द दें और इस पे अपने खुले दिल से विचार करें, ईर्ष्या से नहीं, किसी को चिंतन और मनन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। नमस्ते।